हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। सॉलिड्स जिसको ठोस हम बोलते हैं, ठोस अवस्था। दोज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape and definite volume are known as solid। किसी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है तथा आकार भी निश्चित होता है, क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ कहलाता है। और इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे स्टोन्स हो गया, पत्थर, ब्रिक्स, ईंट हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, बहुत से हैं, घड़ी हो गई। जितने भी आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं डेली लाइफ में, जो आपके आसपास डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता हो, वो क्या है? आपका ठोस पदार्थ है। और ये क्यों है डिफिनिट शेप? इसका क्यों है? कि ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ देखिए कुछ मैंने राउंड बनाया है, सर्कल बनाइए, उस राउंड को आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्योंकि मैटर जो बने होते हैं, मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स को दिखाया है। अब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में देखिए जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खाली स्थान क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। लेकिन देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से अटैच है, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम है। अब इंटरसेलुलर स्पेस होता क्या है? The space present between the two molecules are known as intercellular space। ओके, अब हम सेकेंड टाइप पे चलेंगे। लिक्विड्स मींस लिक्विड स्टेट, दोज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर which have definite value, जिसका एक क्या हो? निश्चित आयतन हो, बट इनडिफिनिट शेप, लेकिन उसका आकार क्या हो? अनिश्चित हो। उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं, द्रव कहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं, ऑयल्स हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। और जब हम मिल्क को लेते हैं, मिल्क लेते हैं एक ग्लास में, तो उसका ग्लास के जैसा शेप होता है। लेकिन जब हम उसी मिल्क को एक बाउल में ले लेते हैं, कटोरे में ले लेते हैं, तो उसका शेप उस बाउल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर 100 ml हमने मिल्क लिया है ग्लास में, तो उसका शेप अलग होगा। लेकिन वही 100 ml जब हमने कहाँ पे लिया? बाउल में ले लिया, तो उसका शेप चेंज हो गया। मतलब जो लिक्विड्स होते हैं उनका शेप चेंज होता रहता है। तो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, कि वो अपना शेप उस बर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। ओके, इसमें इसका रीजन क्या है? क्यों वो अपना शेप बदलते हैं लेकिन ये सॉलिड अपना शेप नहीं बदलता है? क्योंकि इन लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस फिगर को देखिए, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है। अब इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होने से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। लेकिन इसके सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच हैं, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम है, जिसकी वजह से ये उस वेसल के अकॉर्डिंग बर्तन के अनुसार अपना शेप चेंज कर सकते हैं। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनटू द वेसल ड्यू टू द इंटरसेलुलर स्पेस व्हिच इज हायर इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। ओके, थर्ड टाइप हम देखेंगे गैसेज। थर्ड टाइप हम देखेंगे गैसेज। गैसेज में आप जानते हैं वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, और ये हमें आपको इस पृथ्वी पे समस्त जीवधारियों के लिए जो गैस सबसे ज्यादा उपयोगी है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने बहुत सी एग्जाम्पल लिखे हैं, पहले देख लीजिए। हाइड्रोजन गैस, ये भी वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस, ये भी पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस, ये भी पाई जाती है। ओके, अब ये गैस होता क्या है? इनडिफिनिट दोज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर
which have indefinite वॉल्यूम, जिसका आयतन क्या हो, अनिश्चित हो। इनडेफिनिट शेप, जिसका आकार भी हमने नहीं देखा है। इनडेफिनिट शेप वो क्या होते हैं, गैसेज। मतलब जिसका अनिश्चित आकार हो, अनिश्चित आयतन हो, क्या है, गैस। जैसे एक रूम में विंडो ओपन है, एयर आ जा रहा है, तो हमें पता है कि कमरे में ऑक्सीजन है, तभी तो हमें भाई ऑक्सीजन मिल रहा है। सफोकेशन नहीं है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं एक ऑक्सीजन में, सब आसानी से बैठे हैं, लेकिन वही गर्मी जब लगने लगती है हम फैन लगा लेते हैं, कुछ समय के बाद फील बेटर महसूस करने लगते हैं। तो उसका रीजन क्या है, कमरे में ऑक्सीजन आ जा रहा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, वायु के माध्यम से आ रहा है। उसी वायु में हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हमारे आपके लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हम जो लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि वो हमारे आपके लिए जीवन है, वही जीवन दे रहा है। तो अब उसका अमाउंट कितना है हमें पता ही नहीं। अगर पता होता तो हम कहीं जाते और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती, बहुत भीड़ भाड़ होती, हमें हमारा सांस अगर फूलता तो हम दौड़ के पहले ऑक्सीजन को पकड़ के लेते, तब अपना काम करते, लेकिन वो तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मतलब क्या है कि जिसका इंडेफिनिट वॉल्यूम है और इंडेफिनिट शेप है, न तो आकार निश्चित न तो आयतन निश्चित, तो हम शांति से पड़े हुए भैया, जितना सबको मिलेगा उतना हमें भी मिलेगा। लेकिन सॉलिड तो पता ही है कितना हमें चाहिए, उसका डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम। तो इसीलिए मैंने लिखा है बेटा डिफरेंट कंडीशन, कुछ अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग परिस्थितियों में। परिस्थितियां कौन सी है, ताप बढ़ा दिया गया, दाब बढ़ा दिया गया, ताप या दाब में से एक को कम कर दिया गया, एक को ज्यादा कर दिया गया, तो उसी गैस को हम क्या कर सकते हैं, एक वेसल में कंटेन कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसी को कॉमन नेचुरल गैस भी कहते हैं, बायोगैस इसी को कहते हैं। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम भी मैंने लिख दिया है। हियर सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये प्राकृतिक गैस है, इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है, जिसका फार्मूला होता है बेटा CH4। और यही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल चल रहे हैं, वायु को, वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल चल रहे हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल की जगह पे आजकल CNG का यूज किया जा रहा है। हमारे देश में जो मेट्रो सिटीज हैं, अब तो धीमे धीमे चेंजिंग हो रहा है, सभी जगह पॉसिबल हो गया है। और तो ये क्या है, गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस करना मतलब दबाना। अब वो फ्री था, स्पेस बहुत ज्यादा था, उसको कंप्रेस किया गया। कैसे, हाई प्रेशर दिया गया, प्रेशर ज्यादा किया गया, टेम्परेचर कम किया गया, मॉलिक्यूल से एक दूसरे के पास आ गया, और वो एक प्रेशर में क्या हो गया, फिल हो गए। फिर हमको जैसे यूज करना था, हमने उसको नोजल ओपन किया, उसका यूज किया। दूसरा आप चलते हैं क्या, सेकेंड आप देखते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है, LPG। मैंने लिखा है डिफरेंट कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर चेंज द शेप लाइक CNG एंड LPG। LPG क्या होता है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। L का मतलब क्या है, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड, P फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसी LPG का उपयोग हम कहाँ करते हैं, अपने घरों में खाना बनाने के लिए सिलेंडर में करते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट गैसें होती हैं। एक आपका होता है प्रोपेन, दूसरा आपका क्या होता है, ब्यूटेन। एक आपका प्रोपेन, दूसरा आपका ब्यूटेन गैस इसमें पाई जाती है, जबकि CNG में क्या पाया जाता है, कौन सी गैस, मीथेन गैस पाई जाती है। अब सोचिए उसी गैस से हम खाना बनाए हैं, तो उससे क्या हुआ, इसको हमने लिक्विफाइड गैस को क्या किया, लिक्विड के रूप में कन्वर्ट किया। कैसे, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, प्रेशर टेम्परेचर को कम कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, वो गैस कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड फॉर्म में, और उसी को हमने यूज किया। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ, जब एक्सीडेंट होता है हॉस्पिटल में, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हॉस्पिटल जाने पर ऑक्सीजन की।
क्योंकि वो एक्सीडेंट के दौरान ब्लड बहने लगता है, चोट लग जाती है, ऑक्सीजन वो ले नहीं पाता है। तो उस समय डॉक्टर जब आप पहुंचते हैं तो फर्स्ट आप हाल वही कहते हैं कि पहले इसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाइए। अब बताइए, वैसे तो हम जब आसानी से घूमते टहलते थे तो हम ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते थे, आखिर अब हमें क्या यूज हो गया कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करें। इसलिए यूज करें क्योंकि उस समय हम ऑक्सीजन को ले नहीं पाते, बॉडी के सेल्स डैमेज होने से ऑक्सीजन को अच्छे से ले नहीं पाते, तो उस समय ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज किया जाता है। उस ऑक्सीजन को आप सोचिए ऑक्सीजन को कैसे कन्वर्ट किया गया, तो इसी कंडीशन के द्वारा टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके, मतलब ऑक्सीजन को वायुमंडल से चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे इसको सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, सिलेंडर में एकत्रित किया गया, उसी को फिर से नोजल जब ओपन किया गया पेशेंट को लगाने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से वो गैस क्या हो गई, बाहर आने लगी और आसानी से हमें उपलब्ध हो। तो ये मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर का क्लासिफिकेशन, और आपको यहाँ पे कुछ थीम बताया जैसे सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस में विच है हाई इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे गैसेज है हाई इंटरसेलुलर स्पेस इन कंपैरिजन टू द सॉलिड एंड लिक्विड्स, but which have less intercellular space or no intercellular space। तो क्या होगा, solids have no intercellular space। ओके, अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप कीजिएगा, और आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक का एक्सरसाइज भी आपको इसी टॉपिक का करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरसेलुलर स्पेस। सेकेंड, डिफरेंशिएट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्ड, डू योर इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक, अपने एनसीईआरटी बुक का इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट आप कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू, सेफ योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक।